हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लेना। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसकी वीडियो बना दी है। देखना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जाके देख लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन और आंसर्स को समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज पावर शेयरिंग जरूरी होता है, ये क्यों क्यों पावर शेयरिंग जरूरी होता है। तो ऑप्शन दिया है कि इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो बिल्कुल यही मेरा राइट आंसर होगा कि जो पावर शेयरिंग होता है जरूरी होता है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग का इनमें से एग्जाम्पल क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि शेयरिंग पावर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है शेयरिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। ऑप्शन सी है शेयरिंग पावर अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग ये होता है कि इसकी जो पावर होती है वो शेयर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, किसको बोलते हैं, फेडरलिज्म किसको कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सिस्टम वेयर वन सेंट्रल अथॉरिटी होल्ड्स ऑल पावर, तो नहीं ऐसा नहीं है, फेडरलिज्म ये नहीं होता है। बी है सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो बिल्कुल राइट आंसर यही तुम्हारा होगा। फेडरलिज्म क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो पावर होता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर्ड होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोज अ फेडरल सिस्टम। इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। चाइना है, श्रीलंका है, इंडिया है या बांग्लादेश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन एंड फॉरेस्ट्स आर पार्ट ऑफ द। जो एजुकेशन और फॉरेस्ट है ये किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है कि रिजर्व्ड लिस्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म किसको कहा जाता है। तो प्रोमोटिंग वन रिलीजन, तो नहीं। ऑप्शन बी है स्टेट विदाउट रिलीजन, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है कि सभी रिलीजन्स के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को यानी छुआछूत को बैन किया हुआ है। आर्टिकल 14 के तहत, 15 के तहत, 16 या 17 के तहत। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी होगा, आर्टिकल 17 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी किसको कहा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है एक ग्रुप को दैट सिक्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस है, तो नहीं। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग है, ऐसा भी नहीं है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जो होता है ये अकाउंटेबिलिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है और पार्टिसिपेशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वन चैलेंज फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इज। एक चैलेंज जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के द्वारा फेस किया जाता है वो क्या है। लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन एंड इफिशियंसी या फिर नन ऑफ द अबव। देखो इसका मैं तुम्हें आंसर यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एक प्रकार से एक होमवर्क के टास्क पे दे रहा हूँ। इसका आंसर से जिस भी बच्चे को आएगा वो कमेंट करके जरूर बताना कि एक चैलेंज जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेस करती है वो इनमें से क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 11 नंबर है, विच ऑफ दिस कंट्रीज डज नॉट हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से कौन से ऐसी कंट्री है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती है। तो ऊपर में तो हमने देखा था कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। यूएसए भी फॉर्म करती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, श्रीलंका नहीं करी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन। जो वन पार्टी सिस्टम है ये इनमें से कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इंडिया में करता है, चाइना में करता है, यूएसए में करता है या फिर यूके में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना में। अब आगे यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है कि पावर शेयरिंग इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ डेमोक्रेसी। तो बताना ही पहले कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि जो पावर शेयरिंग है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो बिल्कुल ये यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 मेरा ट्रू है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर दिया हुआ है
कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स। तो बिल्कुल ये भी सही है कि जो पावर शेयरिंग होता है ये कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है, ये हमने शुरू में भी तुम्हें बताया है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। अब सेकेंड में यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट में कि जेंडर डिवीजन इज ए फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन बायोलॉजी। क्या स्टेटमेंट सही है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जो जेंडर डिवीजन होता है क्या वो बायोलॉजी के बेस्ड में होता है? ठीक है, नहीं, ऐसा बायोलॉजी के बेस्ड में वो नहीं होता है। स्टेटमेंट 2 है वुमेन्स मूवमेंट्स एम टू अचीव जेंडर इक्वलिटी। तो बिल्कुल सही है कि जो वुमेन्स मूवमेंट है वो उनका एम क्या है? उनका एम है कि जेंडर इक्वलिटी को अचीव करना है। तो इसमें तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो तुम्हारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15 में पहले यहाँ पर हमें मैचिंग करना है, इसके बाद फिर यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही होगा वो हमें टिक करना है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होगा? तो इसका होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ऊपर में भी हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में होता है, उसमें उनमें पावर शेयरिंग होता है। फिर है वर्टिकल पावर शेयरिंग। जो वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1 का 2 आया, 1 का 2 यहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ से मेरा सही जा रहा है। ठीक है, बाकी और कहीं पर भी ऐसा है नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ से पता चल गया तुम्हारा कि ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी सी वाला तुम देख सकते हो, जो कम्युनिटी पावर शेयरिंग होता है ये तुम्हारा शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होगा, और पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी हो जाएगा, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर्स स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर में फिर से यहाँ पे हमें मैचिंग करना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और लोकल गवर्नमेंट में पहले इसमें हमें मैच करना है। तो इसमें देखो जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर इसमें से कौन कौन सा आता है? तो ये देखो यूनियन लिस्ट में तुम्हारा ये डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में तुम्हारा एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, स्टेट लिस्ट में तुम्हारा ये पुलिस और एग्रीकल्चर आता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में तुम्हारा एजुकेशन और फॉरेस्ट आता है, और लोकल गवर्नमेंट में तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें देखो 1 का क्या आ रहा था, सॉरी ए का तुम्हारा 2 आ रहा था, तो ए का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट बी का 1 इसमें है। तो ऑप्शन बी इसमें मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 17 है विच कंट्री फॉलोज द कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कमिंग टुगेदर फॉर्म करता है फेडरलिज्म का? इंडिया करता है, बेल्जियम करता है, यूएसए करता है कि श्रीलंका करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए। चलिए नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक दिया गया है, ये सब सारे असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन में दिया गया है कि इंडिया हैज़ अ 2 पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या केवल 2 पार्टी सिस्टम है? 2 पार्टी सिस्टम है? नहीं, इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, यानी कि ये तुम्हारा असर्शन जो है वो तुम्हारा फॉल्स है। ठीक है, असर्शन फॉल्स है। रीजन में यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर आर ओनली 2 नेशनल पार्टीज इन इंडिया। क्या इंडिया में केवल 2 नेशनल पार्टीज़ है? तो नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे नेशनल पार्टीज़ है, छः नेशनल पार्टीज़ है अभी। तो ये भी मेरा फॉल्स है। तो यहाँ पे असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है, बट यहाँ पे ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो कभी कभी ऐसा गलत क्वेश्चन सीबीएसई तुम्हें एग्जामिनेशन में दे देती है, जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन जो है गलती दिया था इस बार सीबीएसई ने, एंड क्लास 12 वालों का भी दिया हुआ था। तो टेंशन मत लो, जिसमें भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत रहेगा उसमें तुम्हें फुल मार्क्स देगा सीबीएसई। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलती निकल कर आ रहा है तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स इसके लिए मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 है असर्शन में दिया गया है कम्युनलिज्म इज़ अ सीरियस थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। जो कम्युनलिज्म है ये एक सीरियस थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी का। तो बिल्कुल ये असर्शन मेरा ट्रू है। ठीक है, असर्शन मेरा ट्रू है। रीजन में दिया हुआ है कि कम्युनल पॉलिटिक्स इनकरेजेस डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ये भी मेरा ट्रू है, और असर्शन का मेरा बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन में दिया गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन बेटर गवर्नेंस। बिल्कुल सही है, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो एक अच्छा गवर्नेंस को मतलब के लिए हेल्प करती है। ठीक, गवर्नेंस के लिए मतलब वो हेल्प करती है बेटर गवर्नमेंट के लिए। और रीजन में दिया गया है कि इट गिव्स मोर डिसीजन मेकिंग पावर टू लोकल गवर्नमेंट। सही है भाई, लोकल गवर्नमेंट को और भी वो डिसीजन मेकिंग पावर दे देती है, तो ये उसके लिए अच्छा भी होता है। तो बिल्कुल सही है, असर्जन भी सही, रीजन भी सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो सही आंसर इसका भी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए, एंड ये तो क्वेश्चन ही एरर था, तो इसको हम हटा ही देते हैं। तो बस ये 20 क्वेश्चन है, ये 20 में से ही तुम्हारी परीक्षा में क्वेश्चन
गारंटी है कि आ जाएगा। बाकी अगर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए होगा तो ये हमने अपने ऐप में रख रखा है। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है, जाके इंस्टॉल कर लेना और बेस्ट नोट्स वाले टैब में जाना, वहाँ पे 100% फिक्स क्वेश्चन मिलेगा, उसको देख लेना। थैंक यू, बाय बाय।